अंदर आ रहा है तो एंडोसाइटोसिस, बाहर जा रहा है तो एक्सोसाइटोसिस। आपका जितना भी अंदर का पानी है ना वो क्या हो जाएगा सर, थ्रू ऑस्मोसिस बाहर निकल जाएगा। आपके पास छोटी सी एक टेबल, इसको आपको याद करना है कि सर हमारे पास जो सेल वॉल है सर किस किस में होती है। देखिए हमारे पास सर, सुनाम राम सभी विद्यार्थियों को। तो एक बार फिर से वेलकम है आपका आपके अपने इस फेवरेट यूट्यूब चैनल शुभम शर्मा क्लासेस पे। और मैं हूं आपका शुभम भैया, जो आपको टाइम टू टाइम मोटिवेशन से भरी वीडियो प्रोवाइड करवाता है और अपना जो एजुकेशनल क्लासेस है वो तो अपनी चलती रहती हैं। तो आज का हमारा बच्चों जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है सेल वॉल। ये सेल वॉल क्या होता है सर? हमने सर सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था, जो एसपीएम, ठीक है ना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो हमने पढ़ा था, जो बॉडीगार्ड है, एक सेल का बॉडीगार्ड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे सर सेल वॉल क्या होती है। सर सिर्फ ये पेड़ों के अंदर होती है, ट्रीज के अंदर, ठीक है ना, जो पेड़ को रिजिड स्ट्रेंथ प्रदान करती है। बट उससे पहले हम पढ़ेंगे सर एक दो ऐसे क्वेश्चन जो अगर आप किस्मत खराब होगी ना तो एग्जाम में जरूर आ सकते हैं, क्योंकि वो कभी नहीं पूछते। अगर किस्मत खराब होगी तो क्या पता एग्जाम में आपको रखे मिल जाए। और वो है कि हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल सा है। एक का नाम है एक्सोसाइटोसिस और दूसरे का नाम है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, देखो नाम भी ऐसे हैं यार, बोला नहीं जा रहा, लेकिन ये दोनों के दोनों है ना एक लापता बच्चे हैं। कैसे कि चैप्टर से इनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम में आ गई तब आप क्या करोगे? तो कहोगे सर हमको तो समझाया नहीं। बट मैं आपको फिर भी समझा रहा हूं कि क्या पता आ जाए एग्जाम में। देखिए आप सोच रहे हो कि सर इनका नाम इतना भयानक है तो सर इनके काम कितने भयानक होंगे। बहुत ईजी है। देखिए हमारे पास मान लो यहां पर कोई सेल है और सर ये इसका एसपीएम है, ये सर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो सर क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बॉडीगार्ड होती है जो सेल में कोई भी बाहर से जो मटेरियल आता है उसको परमिशन देती है कि हाँ भाई तू अंदर आ जा, हाँ भाई तू बाहर चला जा। अब देखिए इसके बाहर से अगर मान लो कोई मटेरियल है, अगर वो अंदर आ रहा है तो उसकी इनकमिंग जो है ना, मैकमिन मैडम, मैकमिन सर, जो अंदर आ रहा है ना, यानी कि तू भाई आजा, अंदर आने वाले को तुम क्या कहेंगे? एंडोसाइटोसिस, ठीक है, साइटोसिस। और अगर कोई चीज मान लो बाहर जाना चाह रही है कि मेरे को विदा कर दो, है ना, मेरे को बाहर जाना है, पूरा संसार देखना है, तो अगर कोई चीज बाहर जा रही है यानी कि उसका इनकमिंग हो गई, उसका गो आउट यानी कि उसको बाहर निकाल दिया, तो उसको हम क्या कहेंगे सर? एक्सोसाइटोसिस। यानी कि अंदर आ रहा है तो एंडोसाइटोसिस, बाहर जा रहा है तो एक्सोसाइटोसिस। सबका आप क्वेश्चन इसमें ट्रिक क्या है? देखिए शुरू में इन किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है सर, तो इसका मतलब इन यानी में यानी अंदर जाएगा। एग्जिट में शुरू में क्या आता है सर? एक्स, ई एक्स आता है, वो एक्स नहीं ई एक्स। तो एक्स मतलब क्या हो गया? एग्जिट, यानी कोई चीज बाहर जा रही है। अब हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में, सर इसके प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है ना। अब ये सर पेड़ में क्यों होती है और सर इसका मतलब क्या फंडा होता है वो पूरा हम पढ़ेंगे। अब सुनाओ डिस्कस अबाउट द सेल वॉल, ठीक है। अब सबको पता है इस बात का सर सेल वॉल किस में होती है? सर प्लांट सेल में होती है, ठीक है, जो लिविंग होता है उसमें प्लांट सेल उसमें होती है। लेकिन सेल वॉल क्या होती है? एक नॉन लिविंग चीज होती है प्लांट के अंदर, जो प्लांट को बाहर से कवर करके रखती है, ठीक है, उसकी बॉडी को मेंटेन करके रखती है। अब आप कह रहे हो सर कि उसकी बॉडी को मेंटेन करती है, वो करती है, ये करती है, हाउ, कैसे? तो देखिए यहाँ पे हमारे पास सर सेल वॉल है। सेल वॉल का क्या होता है मतलब? सर देखिए नॉन लिविंग रिजिड आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल, कि जो प्लांट सेल हमारे पास होता है, कोई प्लांट सेल हमारे पास लगा लो आप, उसका जो बाहर का जो सरफेस है, जैसे आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था, पीएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बॉडीगार्ड होता है, ठीक है ना। तो इसको हमने क्या बताया था सेल वॉल को? इसको हमने बताया था जेड प्लस सिक्योरिटी, यानी कि सर जो बॉडीगार्ड जो होता है वो नॉर्मल होता है, उससे बाहर का जो बड़ा बॉडीगार्ड होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं? जेड प्लस सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो वो ही बात क्या है कि हमारे पास जो मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास होती है, वो तो नॉर्मल बॉडीगार्ड होता है, लेकिन हमारे पास सर सेल वॉल जो केवल और केवल प्लांट सेल को प्रोवाइड करवाई जाती है, इसको हम बोलते हैं जेड प्लस सिक्योरिटी, दैट इज सेल वॉल, ठीक है ना। ये क्या करती है सर? ये पेड़ को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। अब आप कह रहे सर आपने इतना कुछ बता दिया, हमें समझ में आ गया, बट देखिए मैं आपको कह रहा हूं कि इसमें एक टर्म है जिसका नाम है प्लाज्मोलाइसिस। उस टर्म को समझने के बाद आप लोग कंप्लीट समझ जाओगे हाँ सर इसमें क्या हुआ, क्योंकि हम आपको है ना डायग्राम के साथ समझाते हैं जो आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। देखिए हमारे पास एक टर्म निकल कर आई है प्लाज्मोलाइसिस।
प्लाज्मोलाइसिस में हमारे पास सबसे पहले क्या होता है कि आपको पता है कि सर हमारे पास हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन था उसके अंदर एक सेल जो है ना वो सर श्रिंक कर जाता है, यानी कि सर जो क्या होता है सिकुड़ जाता है। तो द श्रिंकेज ऑफ द ऑल लिविंग पार्ट ऑफ ए सेल, प्लांट सेल, कि प्लांट सेल का जितना भी लिविंग पार्ट है सारा का सारा सर श्रिंक हो जाना, उसके अंदर से पानी बाहर निकल जाना थ्रू द ऑस्मोसिस, क्या कहलाता है हमारे पास सर, सीधी सी बात है हाइपरटोनिक कहलाता है। और उसी को हम क्या कहते हैं सर, उसी को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास, जैसे हमारे पास मान लो यहाँ पर कोई सेल है, ठीक है, हमारे पास क्या है सर, ये एक सेल है, पहली बार डायग्राम सही बनाया। अब देखिए इसमें क्या होगा सर, इस सेल में आपको पता है सर, इमेजिन, जस्ट इमेजिन करो हमने इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया। अब जिसको नहीं पता हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक, तो हमने इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप इसको जाके पहले पढ़िए कि सर ये होते क्या है, उसके बाद में आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी आपको शायद आई बटन पे दिख रहा होगा, ठीक है ना, ऊपर हमारे पास आई बटन है, वहां पे आपको दिख जाएगा कि ये क्या होते हैं। अब देखिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हमने इसको डाल दिया तो इसका जितना भी अंदर का पानी है ना वो क्या हो जाएगा सर, थ्रू द ऑस्मोसिस बाहर निकल जाएगा। तो ये सेल धीरे धीरे करता करता हमारे पास ये बच जाएगा। लेकिन इसका जो बाहर का, हमने क्या बताया था आपको कि सर हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, हम यहाँ पर ले रहे हैं प्लांट सेल, ठीक है, प्लांट सेल ले रहे हैं। और प्लांट सेल के अंदर जो टर्म है ना प्लाज्मोलाइसिस, यही इसका पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन करवाती है। कैसे कि हमारे पास सर ये सेल है, अब इसके बाहर एक सेल वॉल लगी हुई है, क्यों, क्योंकि सर सेल वॉल किस में होती है सर, प्लांट सेल में होती है। तो जो इस सेल का जो लिविंग पार्ट है ना, जैसे इसमें लाइक है हमारे पास क्या क्या हो गया सर, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है ना, साइटोप्लाज्म, कुछ भी इसका अंदर का लिक्विड हो गया, सारा का सारा एकदम लिविंग पार्ट है ना, सारा क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, जिसमें हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आ गई, सारा श्रिंक हो जाएगा। तो ये इसका यहां तक था, ये सारा यहाँ पे श्रिंक होता आ रहा है, लेकिन जो इसकी बाहर की जो सेल वॉल है ना वो वैसी की वैसी है। अब इस थर्ड डायग्राम में आओ आप, यहाँ पे सेल था ना ये श्रिंक हो गया बिल्कुल ही सर, मतलब कि सिकुड़ गया, श्रिंक हो गया, अंदर का जितना भी लिविंग पार्ट था ना सारा का सारा सर क्या हो गया, बाहर चला गया, यानी कि सर लिविंग पार्ट था श्रिंक हो गया। इसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। लेकिन हमने इसमें क्या समझा कि जो हमारे पास बाहर क्या बच गई है, ये हमारे पास बाहर बच गई सर सेल वॉल, ठीक है। और इसलिए हमने आपको बताया था कि ये पेड़ जो होते हैं ना इनके पास सेल वॉल होती है, जो क्या करती है, उनको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। देखिए यहाँ पर सिर्फ जो लिविंग पार्ट था ना वो ही श्रिंक हुआ है, बाकी बाहर का जो उसका एक ये जो रिजिड जो बॉडी है ना ये इसको लिविंग सेल बोलते हैं, ये सेम सेम वैसे की वैसे पहले के जैसे। तो आप लोग क्या समझे कि प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है कि सर श्रिंकेज ऑफ ऑल लिविंग पार्ट ऑफ ए सेल, प्लांट सेल इज कॉल्ड द प्लाज्मोलाइसिस, बट द रिजिड पार्ट दैट इज कवरिंग ए प्लांट सेल फ्रॉम द आउटर सरफेस इज कॉल्ड सेल वॉल। समझ में आया कि सेल वॉल क्या होता है सर, बाहर का एक रिजिड आउटर मोस्ट सरफेस होता है जो उसको मतलब कि बचाता है, ठीक है, उसको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, क्या होता है सर, सेल वॉल होती है, जिसको हम जेड प्लस सिक्योरिटी कह रहे हैं। और उसके बाद में हमारे पास जितना भी लिविंग पार्ट है सेल का, जिसमें प्लाज्मा, हमारा जो पीएम सीएम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन आ गया, ये सब कुछ आ गया। अब बात आती है सर सेल वॉल बनती किससे है, सेल वॉल सर बनती किससे है, ऑब्जेक्टिव में एक नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। तो आप क्या सर सेल वॉल बनती है सेलुलोज से, सेल वॉल किससे बनती है, सेलुलोज से बनती है। तो ये था हमारे पास सेल वॉल। अब इसका आगे देखिए आप लोग, तो सेल वाला आपको सभी को समझ में आ गई होगी। अब सर इसके फंक्शन क्या होते हैं कि सेल वॉल सर के इसके फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात है, हमने पढ़ा था सर हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जो हमारे पास सेल होता है वो श्रिंक हो जाता है, लेकिन हाइपोटोनिक में क्या होता है बच्चों, एक सेल जो है ना वो स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, ठीक है ना, यानी कि उसके अंदर पानी भरने लगता है, एब्जॉर्ब, यानी कि जो ओस्मोसिस होता है वो पानी को रिलीज करता है। अब इसमें ओस्मोसिस क्या करेगा, पानी को एब्जॉर्ब करेगा, जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना वो स्वेल होगा, फूल जाएगा। तो देखिए हमारे पास पहली बात तो सर किस किस में हो सकता है सेल वॉल, देखिए हमारे पास है कि प्लांट में हो सकता है सर, फंजाई में हो सकता है, कई बच्चे इसको फंगी बोलते हैं, कई इसको फंजाई बोलते हैं, और बैक्टीरिया में हो सकता है, ठीक है। अब सर यहाँ पे हमारे पास एक बात आई है, ये जो हमारे पास दो पॉइंट है ना ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कैसे देखिए, सेल टू रेजिस्ट बर्स्टिंग इन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। मान लीजिए हमारे पास जो प्लांट सेल होता है, हमने कहा था सर कि देखिए सीधी सी बात है,
हमने कहा था कि हमने उसको अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया तो वहां पे सर सेल वॉल काम कर देगी, क्योंकि तो बाहर की स्ट्रक्चर है ना उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है और अंदर से सेल है ना श्रिंक हो जाओ। लेकिन अगर क्या हो, हमने उस चीज को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया और सेल वॉल अगर नहीं है, सेल वॉल अगर नहीं है तो क्या हो सकता है, वो सेल है ना स्वेल होता जाएगा और एक ऐसा टाइम आएगा कि वो सेल है ना फटने की कगार पर आ जाएगा, यानी कि ब्रस्ट होने की कगार पर आ जाएगा। जैसे हमारे पास कुछ सेल है सर यहाँ पे, ये लगातार अगर बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है सर, ये पानी को एब्जॉर्ब लगातार कर रहा है थ्रू द ऑस्मोसिस, तो एक टाइम ऐसा आएगा बच्चों की जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये मतलब कि ब्रस्ट हो सकती है, यानी कि फट सकती है। अब इसको बचाने के लिए इसके बाहर क्या लगा होता है, सेल वॉल, जो इसको क्या करता है, बचाता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट सेम टू सेम थे कि सर किस किस में हो सकता है, किस किस में नहीं हो सकता। ठीक है, सेल एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस कि सर हाइपरटोनिक में ओस्मोसिस क्या करता है, पानी को रिलीज करता है, छोड़ता है बाहर, लेकिन हाइपोटोनिक में क्या करता है सर, पानी को एब्जॉर्ब करता है ओस्मोसिस। अब इस अवस्था में जब वो पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वहां पे लीडिंग किसका नेतृत्व करेगा सर, स्वेलिंग का नेतृत्व करेगा एंड प्रेशर अगेंस्ट सेल वॉल, और सेल वॉल के अगेंस्ट प्रेशर डालेगा और इतना प्रेशर डालेगा कि वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो फट भी सकती है। तो वहां पे सेल वॉल क्या करते हैं हमारे पास, सेल वॉल एग्जर्ट्स इक्वल प्रेशर अगेंस्ट स्वोलन सेल, कि जैसे जैसे मान लो ये जो अंदर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, जितनी ज्यादा स्वेल होगी, फूलेगी, जितना प्रेशर इस सेल वॉल पर डालेगी उतना ही प्रेशर सेल वॉल किस पर डालेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर डालेगा, यानी कि दोनों प्रेशर सेम होंगे और ये जो सेल है ना ये ब्रस्ट नहीं होगा, फटेगा नहीं। ये बात होती है हमारे फंक्शन की, कौन से फंक्शन की, सेल वॉल की, कि सर हमने पढ़ लिया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हम जानते हैं, मान लो अवस्था आ जाए, कंडीशन आ जाए सर हमारे पास कि इसको हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया, तो वहां पे सेल वॉल क्या करेगी, उस सेल को ब्रस्ट होने से बचाएगी, उसको फटने से बचाएगी, इक्वल प्रेशर डालेगी किसके, जो अंदर से जो सेल है ना वो प्रेशर अगर बाहर डाल रहा है फटने के लिए, बर्स्ट होने के लिए, वो वहां पे फर्स्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बाहर से जो बॉडीगार्ड जेड प्लस सिक्योरिटी है ना वो उसके इक्वल प्रेशर डालेगी उसके अपोजिट में। ठीक है, तो देखिए हमारे पास यहाँ पर या आपके पास छोटी सी एक टेबल, इसको आपको याद करना है कि सर हमारे पास जो सेल वॉल है सर किस किस में होती है। देखिए हमारे पास सर प्लांट में आप सभी जानते हो सर सेलुलोज से बनी होती है, प्लाज्मा जो हमारे पास प्लांट्स है उसमें सर जो सेल क्या होती है हमारे पास, सेल वॉल होती है, किससे बनती है सर, सेलुलोज से बनती है। और हमारे पास सर बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है किससे बनती है सर, पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन थोड़ा सा अजीब नाम है, याद कर लो, पेप्टिडोग्लाइकन। और सर जो फंजाई है इसमें सर हमारे पास जो सेल वॉल है किससे बनती है, चिटिन, कितना तगड़ा नाम है ना, चिटिन से बनती है। और बाकी सर हमारे पास एनिमल्स और वायरस के अंदर सर एब्सेंट होती है सेल वॉल। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कि सर सेल वॉल है ना सिर्फ और सिर्फ प्लांट में क्यों होती है, एनिमल में क्यों नहीं होती। भाई बात तो आएगी सर ये उठकर कि साइंटिस्ट ऐसे तो पागल है नहीं कि उन्होंने कोई भी टॉपिक डाल दिया साइंस के अंदर कि सेल वॉल जो होती है सर सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में क्यों होती है, एनिमल में क्यों नहीं होती। तो ये चीज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।